हेलो दोस्तों, ये है एलसीए चैनल, लर्निंग का नया अड्डा जहां मिलेगा दमदार कॉन्सेप्ट, आसान ट्रिक। लेट्स बिगिन विद न्यू टॉपिक। तो आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 थर्ड चैप्टर, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? सीक्वेंस। क्या समझना पड़ेगा? सीक्वेंस। ओके, सो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस हमारा पहला टॉपिक है चैप्टर का। ओके, तो सीक्वेंस होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो 2 4 6 8। अब 8 के बाद क्या आएगा? कुछ क्लू मिल रहा होगा ये नंबर्स देख के कि 2 4 6 8। यस, राइट। क्या आएगा? 10 एंड सो ऑन। ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएंगे। करेक्ट, ऐसे नंबर क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। नाउ वैसे और सीक्वेंस हम लिखेंगे समझने के लिए। फॉर एग्जांपल 3 7 11 एंड सो ऑन। ओके, सो ये भी एक सीक्वेंस है। अब यहां पे भी 3 के बाद क्या आया? 7 कैसे आया? यहां पे क्या प्लस किया हमने? 4 प्लस किए 7 आ गया। 7 पे क्या प्लस किए? 4, तो 11 आ गया। और वैसे अगर समझेंगे कि 11 के बाद क्या आएगा, तो 11 के बाद क्या आएगा? 15। वेरी गुड। ओके, एंड सो ऑन। वैसे थर्ड सीक्वेंस समझते हैं। थर्ड सीक्वेंस, नाउ 2 4 8 16 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। ओके, सो ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 2 जा 4, फिर 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किए 16। ओके, सो सिमिलरली और सीक्वेंस हम कर सकते हैं 0 1 4 9 एंड सो ऑन। ओके, सो अब ये भी एक सीक्वेंस है। और ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? 0 एंड देन 1 एंड देन 4 एंड देन 5। सो अब ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? किसी को क्लिक हो रहा है? नहीं हो रहा है तो मैं बता देता हूं। सो 0 का स्क्वायर 0, देन 1 का स्क्वायर 1, देन 2 का स्क्वायर 4 एंड देन 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद क्या आएगा? 4 का स्क्वायर 16। ओके, नाउ और सीक्वेंस करते हैं 7 5 3 1 एंड सो ऑन। ये भी एक सीक्वेंस है। नाउ अब इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस कैसे बन रहा है? 7 माइनस 2 5, 5 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, एंड नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? -2 -1। ओके, सो अब ये हो गया सीक्वेंस। सीक्वेंस आपको समझ गया होगा कि कोई एक ऐसी सीरीज होती है जिससे नेक्स्ट टर्म लॉजिकली आ जाता है। करेक्ट। सो अब इस सीक्वेंस के अंदर ही हमारा एपी भी छुपा हुआ है। ये सीक्वेंस के अंदर ही क्या है? एपी भी है। तो इनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है, एपी के चैप्टर में आएंगे, और कौन से एपी नहीं है? अब वो समझते हैं कि एपी में कौन कौन से आएंगे। सो जिनका डिफरेंस मतलब कॉमन, जो यहाँ पे नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है वो जिसका भी सेम आएगा प्लस या माइनस करके, वो एपी होगा। और जिसका भी डिफरेंस प्लस माइनस करके सेम नहीं आएगा वो एपी नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट सीक्वेंस हम अपना चेक करते हैं कि इसमें हमने क्या किया? +2 तो 4 आ रहा है। इसमें भी क्या किया हमने? +2 तो 6 आ रहा है। इसमें भी हमने क्या किया? +2 तो 8 आ रहा है। इसमें भी हमने किया +2 तो 10 आ रहा है। इट मींस दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ये सीक्वेंस क्या है? एपी है। ओके, नाउ सेकंड सीक्वेंस चेक करते हैं कि वो एपी है या नहीं है। नाउ 3 में क्या किया हमने?
4 तो 7 आ जाएगा, करेक्ट। 7 में क्या करेंगे प्लस 4 तो 11 आ जाएगा, 11 में क्या करेंगे प्लस 4 तो क्या आ जाएगा 15। सो मतलब ये सीक्वेंस भी क्या है, एपी है, क्योंकि इसको भी जो नंबर है नेक्स्ट टाइम हमारे प्लस करके नंबर सीक्वेंस कंटिन्यू होते जा रहे हैं, मतलब ये भी सीक्वेंस हमारा क्या है, एपी है। नाउ थर्ड सीक्वेंस देखते हैं। सो थर्ड सीक्वेंस जो हमारा बना हुआ था वो मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। देखो 2 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 4, 4 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 8, 8 को मल्टीप्लाई किए 2 से तो 16, राइट। मतलब प्लस या माइनस करके नेक्स्ट टर्म हमारा नहीं बन रहा है। अगर प्लस करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, पहला हमारा प्लस 2 होगा तो 8 4 आएगा, 4 को प्लस 4 करना पड़ेगा तो 8 आएगा, और 8 को प्लस 8 करना पड़ेगा तो 16 आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, जो ऐड करके जो नेक्स्ट टर्म हमारा बन रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, तो इट मींस इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है, करेक्ट। थर्ड सीक्वेंस तक समझ गया होगा आपको कि एपी कौन से है और कौन से नहीं है। नाउ आ जाते हैं फोर्थ सीक्वेंस पे। तो फोर्थ सीक्वेंस में हमारा यहाँ पे भी एपी के फॉर्म में तो नहीं है क्योंकि सेम डिफरेंस नहीं दिख रहा है, राइट। ये भी कैसे बना हुआ है कि 0 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर एंड देन 4 का स्क्वायर एंड देन उसके बाद क्या आएगा 5 का स्क्वायर, दैट इज 25। ओके, सो मतलब यहाँ पे प्लस करके कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो ये भी एपी नहीं है, इज नॉट एन एपी। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि फिफ्थ क्वेश्चन में पहला टर्म दिया हुआ है हमें 7, 7 में क्या किया हमने -2, -2 करके क्या आ जाएगा 5, 5 में क्या किए वापस से -2 तो क्या आ जाएगा 3, और 3 में किए -2 तो क्या आ गया 1, और 1 में करेंगे -2 तो क्या आ जाएगा -1। इट मींस इट इज एन एपी, ये भी एपी है। ओके, सो क्योंकि यहाँ पे हम माइनस करके हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, प्लस या माइनस करके अगर हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है या नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है, प्लस करके नेक्स्ट टर्म मिल रहा है या माइनस करके हमें नेक्स्ट टर्म मिल रहा है, मतलब वो सीक्वेंस एपी है, वो सीक्वेंस एपी। एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो आप लोगों को यहां तक एपी तो कॉन्सेप्ट समझ गया होगा कि सीक्वेंस से हमें एपी कैसे समझ में आ रहा है। ओके, सो अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, क्या कंटिन्यू करेंगे, हमारा प्रैक्टिस सेट। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। ओके, सो प्रैक्टिस सेट 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करेंगे। क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, पूछ रहा है कौन सा सीक्वेंस एपी है, कौन सा सीक्वेंस एपी है। इफ दे आर एपी, बोल रहा है अगर वो एपी है तो फाइंड करो कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करने बोल रहा है, कॉमन डिफरेंस। अगर एपी है तो, अगर एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस तो आएगा ही नहीं, अभी हमने किया था, राइट। सो एपी सीक्वेंस में से एपी कौन सा होता है वो तो हमने ऑलरेडी सीख लिया। तब यहीं पे तुमको हमें सॉल्यूशन में कैसे लिखना है वो अब सीखेंगे कि वो एपी है या नहीं है, मतलब प्रूफ करना है कि सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ओके, सो सॉल्यूशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस लिख लिए यहाँ पे ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं एंड बाकी क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करोगे अपने पास। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सीक्वेंस क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, सो सीक्वेंस दिया हुआ है हमें 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ओके, सो ये सीक्वेंस अभी तुम लोगों को समझ ही गया होगा कि ये एपी है, करेक्ट। सो यहाँ पे भी +2 हो रहा है, ये भी +2 +2 +2 करके हमें नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे जो ये हमारा सीक्वेंस है, जो पहला नंबर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नंबर जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जो नंबर है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, दैट इज T1। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, दैट इज T1। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 2, सेकेंड टर्म T2 इज इक्वल्स टू 4, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 6 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 8। तो ये 4 टर्म हमें गिवन है। ओके, सो T1 T2 T3 एंड T4 4 ही टर्म है, तो 4 ही टर्म तक हम लिखेंगे। ओके, सो अभी हमें निकालना है डिफरेंस, इनका डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है सारे टर्म का।
4 से 2 का जो डिफरेंस है 6 से 4 का एंड 8 से 6 का। डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं? अगर डिफरेंस सेम आएगा तो ये सीक्वेंस एपी है, अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये सीक्वेंस एपी नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा जो आगे वाला टर्म है उसको पीछे वाले टर्म से हमेशा माइनस करना है, वही डिफरेंस का फॉर्मूला है। आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से क्या करना है? माइनस करना है। तो आगे वाला टर्म कौन सा है? T2 माइनस T1। सो T2 कितना है? 4 माइनस T1 कितना है? 2। सो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 2। जो डिफरेंस आया हमारे फर्स्ट दो टर्म का वो 2 आ गया है। नाउ आगे के टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। सो T3 माइनस T2। सो T3 कितना है? 6 माइनस T2 कितना है? 4। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। फिर आगे के टर्म्स का भी डिफरेंस निकालेंगे। सो T4 माइनस T3 इज इक्वल्स टू T4 की वैल्यू 8 माइनस T3 की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 2। सो सबके डिफरेंस देखो सेम आ रहे हैं, सबके डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो लिखेंगे देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। सारे डिफरेंस, कोई भी डिफरेंस अलग आया नहीं, सारे डिफरेंस सेम आ गए, इसके लिए ये क्या है? एपी है। अगर कहीं एक जगह भी डिफरेंस अलग आ जाता, पहले के 2 का ये 2 आया फिर 2 आया, अगर इसका भी डिफरेंस अलग आ जाता, राइट, ये 8 नहीं होता 9 होता, तो डिफरेंस क्या आता? 3 आ जाता, तो ये एपी नहीं होता। एक जगह भी डिफरेंस अगर अलग आ गया तो वो एपी नहीं रहेगा। ओके, सो अब ये सीक्वेंस एपी है, प्रूफ हो गया है। तो गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और भी क्या फाइंड करने बोला था? इफ दे आर एपी, बोले कि अगर वो एपी है तो फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड कॉमन डिफरेंस। So the given sequence is an AP and the common difference is, common difference क्या है? difference कितना आया? 2 का, तो common difference क्या हो गया? 2। So फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, प्रूफ हो गया कि ये सीक्वेंस एपी भी है और इसका कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें? 2 मिला है। ओके, नाउ ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड सीक्वेंस क्या दिया हुआ है हमें? 2 5/2। सो 2 5/2 एंड देन 3 7/2 एंड सो ऑन। ओके, सिमिलरली जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। तो अभी तुम लोग को पता हो गया होगा ऑलरेडी कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है। तो फटाफट तुम लोग भी कॉपी कर सकते हो। चलो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 2, सेकंड टर्म इज इक्वल्स टू 5/2, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू 3 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू 7/2। अब सीक्वेंस के चारों टर्म हमने लिख लिए। अगर ये एपी है तो उसके डिफरेंस क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो अब डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है हमारा? आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। आगे वाला टर्म क्या है? T2 माइनस T1। सो T2 कितना है? 5/2 माइनस 2। सो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहाँ पे तो नंबर प्रॉपर था, अब यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, करेक्ट। सो नाउ अब इस नंबर को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई सबको आता है। जिस नंबर के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता है वहां पे हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, फिर 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2। सो 5 माइनस 4 1/2। सो ये हमारा डिफरेंस आ गया फर्स्ट टू टर्म्स का। नाउ T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, नाउ T3 थर्ड टर्म क्या है? 3 माइनस T2। T2 की वैल्यू कितनी है? 5/2। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, फिर माइनस 5 1 जा 5/2 1 जा 2, अगेन 1/2। देन T4 माइनस T3,
हमारा लास्ट डिफरेंस लास्ट टर्म्स के, सो T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू 7/2 माइनस 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6/2 1 जा 2, 1/2। अब बताओ इसका डिफरेंस सेम आया या नहीं आया? सेम आया, करेक्ट। हाफ हाफ हाफ, सबका डिफरेंस हाफ हाफ आ रहा है, राइट। सो अब ये एपी है या नहीं है? एपी है, करेक्ट। रीजन क्या लिखेंगे? जो डिफरेंस आया हमारा वो इक्वल है, सो T2 माइनस T1 इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इक्वल्स टू T4 माइनस T3, therefore the given sequence is an AP, and the common difference is, common difference कितना आया? हाफ। ओके, सो आगे का क्वेश्चन करते हैं। सो हमने फर्स्ट दो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ माइनस में नंबर्स दिए हुए, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है। सो इसका सीक्वेंस क्या दिया हुआ है? 0 -4 -8 -12। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन 0 -4 -8 -12 एंड सो ऑन। सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू -4, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू -8 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू -12। ओके, सो टर्म लिखना तो सबको आ गया, टर्म सबको समझ में आ गया वैसे भी। सो नाउ स्टार्ट करते हैं, ये एपी है या नहीं है उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिफरेंस, दैट इज T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू -4, T2 की वैल्यू -4, नाउ T1 की वैल्यू कितनी है? 0। सो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 0 4, और साइन ग्रेटर का, दोनों में से बड़ा कौन है? 4, तो माइनस का साइन आ जाएगा। नाउ T3 माइनस T2, T3 कितना है? -8 माइनस T2 कितना है? -4, करेक्ट। सो दो साइन साथ में नहीं आ सकते हैं साथ, राइट। तो हमें क्या डालना पड़ेगा? ब्रैकेट। सो -8 माइनस माइनस प्लस 4, सो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो 4, साइन ग्रेटर का, दोनों से बड़ा कौन है? 8, तो माइनस का साइन। ओके, सो T4 माइनस T3, T4 की वैल्यू -12, फिर माइनस T3 -8 इज इक्वल्स टू -12 माइनस माइनस प्लस 8, प्लस माइनस माइनस होगा, सो कितना आ जाएगा? 4, बट बड़े का साइन। सो अब यहां पे भी हमारे डिफरेंस क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया, तो ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है? एपी है, करेक्ट। सो देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3, देयरफॉर the given sequence is an AP and common difference कितना आया है? -4। सो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये भी एपी था और उसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -4 आ रहा है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा रूट में दिया हुआ है तो बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 7 का सीक्वेंस पहले क्या दिया हुआ है? सो सीक्वेंस है हमारा 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। सो पहला 3, फिर 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, okay, and so on।
ओके, सो टर्म लिखना सबको आता ही है। फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकेंड टर्म 3 प्लस √2, थर्ड टर्म 3 प्लस 2√2, फोर्थ टर्म 3 प्लस 3√2। सो चारों टर्म हमें लिखना तो ऑलरेडी आता ही है। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब डिफरेंस निकालेंगे कि डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है तो ये भी सीक्वेंस क्या है, एपी है। अगर डिफरेंस सेम नहीं आया तो ये टर्म एपी रहेगा क्या, नहीं। ओके, सो देखते हैं कि ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो डिफरेंस निकालने के लिए T2 माइनस T1, सो T2 की वैल्यू क्या है 3 प्लस √2, ब्रैकेट में लिख देंगे सिंप्लीफाई करने के लिए। सो फिर माइनस किसे करेंगे, T1 से। T1 क्या है 3 है। सो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सो आ जाएगा 3 प्लस √2 और -3। सो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 कट हो जाएगा। 3 प्लस में था और ये माइनस में था, तो बचा क्या हमारा √2। सो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस क्या आया √2। अब आगे का देखते हैं T3 माइनस T2। सो T3 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2√2, ये T3 की वैल्यू, फिर माइनस T2 की वैल्यू 3 प्लस √2 इज इक्वल्स टू, नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, ब्रैकेट ओपन हो गया। नाउ अब ये हमेशा याद रखो, जब भी ब्रैकेट ओपन होता है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी। तो देखो हमने चेक करो, हमने किया क्या चेंज, 3 का साइन था प्लस, लिखा हमने माइनस, करेक्ट है। √2 का साइन क्या था प्लस, तो क्या आना चाहिए माइनस, बट हमने क्या लिखा है प्लस, तो इसको चेंज करेंगे। ये हमेशा याद रखना कि अगर ब्रैकेट के बाहर कभी भी माइनस की साइन होती है तो अंदर के सबकी साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, सो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ 3 प्लस में है और 3 माइनस में है, तो 3 क्या हो जाएगा कट, वो तो 0 हो गया। नाउ 2√2 माइनस 1√2, कुछ नहीं मतलब एक ही है वहां पे। सो 2√2 माइनस 1√2, तो कितना बचेगा 1√2, इसका आंसर आ गया 1√2। सिमिलरली आगे कंटिन्यू करते हैं। सो T4 माइनस T3, लास्ट हमारे दो टर्म, अगर उसका भी डिफरेंस सेम आ गया, √2 आ गया, तो ये सीक्वेंस एपी रहेगा। अगर √2 नहीं आया तो ये सीक्वेंस एपी नहीं रहेगा। सो T4 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3√2 माइनस, नाउ T3 की वैल्यू 3 प्लस 2√2। नाउ अब ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करना है तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस में, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। तो ये एज इट इज वैसे आ जाएगा 3 प्लस 3√2। नाउ अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो मैंने बताया था कि कभी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन है तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी चेंज, तो ये 3 की साइन आ जाएगी माइनस में -3, और ये 2√2 की साइन भी माइनस में आ जाएगी -2√2। सो 3 प्लस में और ये माइनस में, तो ये कट 0 हो गया। नाउ अगेन 3√2 माइनस 2√2, 3√2 माइनस 2√2, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1√2। सो √2, तो डिफरेंस सेम आया या नहीं आया, डिफरेंस सेम आया, करेक्ट। सो डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो ये सीक्वेंस भी एपी है, करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं आगे, जो हमारा डिफरेंस है वो इक्वल बताएंगे कि T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3। तीनों का डिफरेंस, जितने भी टर्म्स थे सबके डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो ये सीक्वेंस भी क्या है एपी है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, एंड अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस भी है इसका, तो कॉमन डिफरेंस क्या है √2। सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी एंड कॉमन डिफरेंस इज √2। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नाउ अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का सीक्वेंस क्या दिया हुआ है हमारा,
पहला -10 ये है क्वेश्चन नंबर 3। सो -10 कॉमा -6 कॉमा -2 कॉमा 2 एंड सो ऑन। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सो अब ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है, तो सेम वही क्वेश्चन है कि एपी है या नहीं है। टर्म लिखना सबको आता ही है। फर्स्ट टर्म क्या है -10, सेकेंड टर्म -6, थर्ड टर्म -2 एंड फोर्थ टर्म 2। सो अब चेक करते हैं डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो फॉर्मूला है हमारा T2 माइनस T1, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, हमेशा वो आगे छोटा हो बड़ा उससे कोई लेना देना नहीं, हमारा फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, और आगे जितने भी टर्म्स आते जाएंगे उसको पिछले टर्म से माइनस करते जाना है। ओके, सो T2 कितना है -6, ये फॉर्मूला में हमारे माइनस है माइनस, फिर T1 कितना है -10। सो दो साइन साथ में नहीं आ सकती तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट। अब सॉल्व करेंगे। सो ये -6 एज इट इज रहेगा। नाउ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस सॉल्व हो जाएगा वो 10। सो प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 4, और दोनों से बड़ा 4 10 है तो प्लस की साइन। नाउ T3 माइनस T2, T3 की वैल्यू कितनी है -2 माइनस, और T2 की वैल्यू -6, तो -6 ब्रैकेट में आ जाएगा, दो साइन साथ में नहीं आ सकती। नाउ -2 माइनस माइनस प्लस 6, सो क्या जाएगा 4 अगेन एंड T4 माइनस T3। नाउ लास्ट टर्म हमारा लास्ट डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस भी सेम आ गया तो ये भी क्या रहेगा AP। सो T4 कितना है 2 माइनस, और T3 कितना है -2 है। सो इज इक्वल्स टू, सो 2 माइनस माइनस प्लस 2, सो कितना आ गया 4। तो ये सीक्वेंस भी क्या है हमारा AP है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा सेम। ओके, सो देयरफॉर T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3। तो सब डिफरेंस हमारे सेम आ गए, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है अच्छे से। सो अगर उसमें किसी को भी कुछ डाउट आएगा तो वो कमेंट कर सकता है, मैं पर्सनली उनको बता दूंगा। और जो क्वेश्चंस मैंने मिस किए हैं वो तुमको खुद से ट्राई करना है, और अगर उस सम्स के भी अगर तुमको वीडियोस चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। सो हम अपना स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सो इससे हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 पूरा कवर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है राइट एंड AP। राइट एंड एपी का मतलब क्या होता है कि हमें वो सीक्वेंस लिखना है। अभी तक हमें सीक्वेंस दिया होता था और हमें सॉल्व करना था कि वो एपी है या नहीं है, राइट। अब हमें सीक्वेंस नहीं दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि अब आप सीक्वेंस लिखो। तो राइट एंड एपी का मतलब है वो एपी वाला जो सीक्वेंस है ना वो लिखना है। तो हमें गिवन क्या है ए एंड डी, मतलब ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है फर्स्ट टर्म, एंड डी का मतलब कॉमन डिफरेंस जो हमने ऑलरेडी निकाल रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे कि एपी है या नहीं है उसके लिए। सो अब ए और डी के हेल्प से हम क्या निकालेंगे टर्म्स निकालेंगे, सॉरी सीक्वेंस निकालेंगे कि अब वो एपी का सीक्वेंस क्या है, राइट। हमारा क्वेश्चन वही है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट एंड एपी। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है ए। सो ए की वैल्यू है 10 और डिफरेंस दिया हुआ है 5। ओके, सो ए दिया हुआ है 10 एंड डिफरेंस दिया हुआ है 5, तो इससे हमें बनाना है सीक्वेंस एपी रेडी करना है। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू, मैंने बताया अभी तुम्हें कि फर्स्ट टर्म ही ए होता है, जो ए दिया हुआ है उसका एक और नाम है दैट इज ए, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 10। नाउ सेकेंड टर्म मैंने स्टार्टिंग में तुम लोगों को बताया था कि अगर वो सीक्वेंस एपी है तो फर्स्ट टर्म में अगर हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, करेक्ट। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म तो है 10,
उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डिफरेंस। डिफरेंस ऐड करेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो T1 में हम D को प्लस कर देंगे, फर्स्ट टर्म में D को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 10 और डिफरेंस कितना है 5, तो क्या मिलेगा 15। ये हमारा हो गया सेकंड टर्म। नाउ अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, T2 जो सेकंड टर्म है उसमें अगर डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। सो T2 प्लस D, सो T2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है 15 और प्लस D कितना है 5, तो कितना आ जाएगा 20। सो हमें 3 टर्म मिल गए ऑलरेडी, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। तो इसको भी हम सीक्वेंस पे लिख सकते हैं। मिनिमम तुम्हें 3 टर्म निकालने हैं और मैक्सिमम तुम कितना भी निकाल सकते हो। सो हमारा AP क्या है 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा AP जो हमें फाइंड करने बोला था, राइट एंड AP हमने सीक्वेंस में लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तुमको खुद से ट्राई करना है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, A इज इक्वल्स टू -7, A की वैल्यू -7 दी है एंड D की वैल्यू 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, और हाफ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5। 0.5 भी हाफ ही होता है, करेक्ट। सो सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या है A, फर्स्ट टर्म की वैल्यू A होती है, मैंने बताया ऑलरेडी तुम लोग को। सो -7, फर्स्ट टर्म हमें -7 है, ऑलरेडी गिवन है हमें। नाउ T2 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म प्लस डिफरेंस। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस ऐड कर दोगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है -7 ऐड डिफरेंस ऐड करोगे 0.5। सो अब जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो माइनस में था और डिफरेंस हमारा पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -6.5, क्योंकि वो हाफ माइनस हो जाएगा उससे। नाउ T3 का सेम फॉर्मूला क्या होगा, T2 प्लस D। सो T2 की वैल्यू -6.5 और इसमें क्या ऐड करेंगे डिफरेंस, दैट इज 0.5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आंसर -6। सो हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म मिल गया। तो इससे हम सीक्वेंस को में कन्वर्ट कर सकते हैं AP में। सो देयरफॉर -7, -6.5, 6 और उसके आगे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो ये हो गया हमारा AP क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया, राइट एंड AP। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। जो क्वेश्चंस मैं नहीं कर रहा हूं तुमको खुद से ट्राई करना है और सॉल्व करके, अगर तुमको क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखोगे। सो मैं क्या करूंगा, वो क्वेश्चंस के वीडियोस भी बना दूंगा। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में भी A दिया होगा हमें, कितना दिया हुआ है 6 एंड D भी दिया हुआ है, D कितना दिया है -3। सो अब इसको भी क्या करना है AP में लिखना है। ओके, सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू 6। नाउ सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस D, डिफरेंस ऐड करना है। कोई भी टर्म तुम्हें मिलता है उसमें डिफरेंस ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म मिलता जाएगा, उसके आगे का टर्म मिलता जाएगा। तो T1 तो हमारे पास है ऑलरेडी, सो T2 के लिए D ऐड कर दिए, तो 6 प्लस -3, करेक्ट। तो दो साइन साथ में नहीं आ सकती तो क्या आएगा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट आएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस माइनस, सो माइनस करेंगे तो कितना आंसर जाएगा 6 - 3। सो T3 इज इक्वल्स टू T2 प्लस D। सेकेंड टर्म में D को ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। सो T2 हमें ऑलरेडी मिला हुआ है 3, सो प्लस डिफरेंस D की वैल्यू क्या है -3। सो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 प्लस -3 इज इक्वल्स टू 0। तो थर्ड टर्म हमें क्या मिल गया 0। सो हमें 3 टर्म मिल गए तो हम इसको AP में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर फर्स्ट टर्म है हमारा 6, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 0 एंड सो ऑन। ये हो गया हमारा AP। सो अब तीनों भी क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब इसमें 3 क्वेश्चन बाकी है, वो तुम खुद से सॉल्व करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तुमको खुद ही समझ जाओगे। फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है, जो पहला टर्म लिखा हुआ है वही टर्म फर्स्ट टर्म है। एंड कॉमन डिफरेंस हमने अब तक पूरे प्रैक्टिस सेट में पूरा यही किया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कैसे माइनस करके निकालना है, आगे वाले टर्म को पिछले टर्म से माइनस करना है, सो उससे मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो फॉर ईच द फॉलोइंग एपी, तो सारे एपी जितने भी एपी दिए होंगे सबके क्या निकालना है, तो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं निकालना है। तो और डिफरेंस बार बार नहीं निकालना है, एक ही बार निकालना है, क्योंकि ये एपी है, ऑलरेडी बोल दिया एपी है, तो एपी में सारे डिफरेंस हमेशा सेम ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस दिया हुआ है। सीक्वेंस क्या है, 5, 1, -3, -7 एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। सो सीक्वेंस में हमें बोला हुआ है क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं निकालना है। सो लिखते हैं फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू क्या है 5, सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू 1, थर्ड टर्म इज इक्वल्स टू -3 एंड फोर्थ टर्म इज इक्वल्स टू -7। चार टर्म हमें दिए हुए। नाउ फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म तो हमारे पास ऑलरेडी है, t1 ही फर्स्ट टर्म है हमारा। नाउ डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का फॉर्मूला तुमको पता है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, किसी भी टर्म का निकाल सकते हो। सो हम फर्स्ट टर्म का ही निकाल लेंगे, सिर्फ जो आगे के दो टर्म है, दैट इज t2 माइनस t1। सो t2 माइनस t1, t2 कितना है 1 माइनस t1 कितना है 5, तो प्लस माइनस माइनस कितना आ जाएगा आंसर -4। सो हो गया सॉल्यूशन। Therefore, the first term is 5 and common difference is -4. That's it. First term हमें पता ही था और common difference में माइनस करना था। Now question number 4. क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करोगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अपॉन में बहुत बच्चे को कंफ्यूजन हो जाता है कि अपॉन में कैलकुलेशन कैसे करना है। सो 1/4, 3/4, 5/4, 7/4, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है एंड सो ऑन। और हमें फाइंड करना है सिर्फ फर्स्ट टर्म एंड difference. So t1 is equals to 1/4, t2 is equals to 3/4, t3 is equals to 5/4, t4 is equals to 7/4. So difference के लिए d, so difference d is equals to t2 minus t1। एक ही बार डिफरेंस निकालना है, किसी का भी निकाल सकते हो। So t2 कितना है 3/4 माइनस t1 कितना है 1/4। सो अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस या प्लस हो सकता है। सो 3 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3 - 1 कितना आ जाएगा 2/4। सो 2/4 कट हो सकता है, 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 1 टाइम और ये 2 टाइम। सो आंसर क्या आ गया हमारा 1/2। सो therefore फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें हाफ 1/2। दैट्स इट। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और इससे हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको कराया सारे प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वो लेक्चर स्टॉप करके कॉपी करते रहना। तो प्रैक्टिस सेट समझ में आ गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए कमेंट मोर वीडियोस एंड हाँ शेयर करना मत भूलना। टाटा बाय बाय।